हेलो गाइस, देखिए एक व्हीकल हमारे पास आई है जिस व्हीकल में सडनली ब्लैक स्मोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है और इसमें पिकअप बिल्कुल ही नहीं है। चलिए हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से ये ब्लैक स्मोक आ रही है। जैसे ही हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें पूरी साइलेंसर भर के ब्लैक स्मोक आ रही है और आइडल में इसमें बिल्कुल ही ब्लैक स्मोक नहीं है। बट इसमें एक साउंड भी आती है सी करके, और एक इलेक्ट्रिशियन ने इस पे काम किया था। काम करने के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। देखिए फिर से हम आपको वापस दिखाते हैं कि कैसे ये ब्लैक स्मोक आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेस करने के बाद फुल ब्लैक स्मोक आती है और इस व्हीकल में पिकअप की इश्यूज सडनली शुरू हो गई है और ये हमारे पास आई है। तो हम इसे चेक करेंगे कि आखिर ये किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम क्लस्टर मीटर में देखते हैं कि हमारी कौन सी लैंप जल रही है। यहाँ पे हम उसे देख लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने ऑन किया, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट ब्रेक की जो लाइट है वो ग्लो कर रही है। बट ये ग्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका शायद इंजन ब्रेक जो है वो अप्लाई हुआ है। और ये किस वजह से अप्लाई हुआ है ये हम देखेंगे। देखिए जब ये हम स्विच जब प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद भी हमारा ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है और ये हमारी लाइट जो है यहाँ से जा नहीं रही है। क्योंकि ये जब पुश पुल करेंगे तो हमारी लाइट यहाँ से ऑन ऑफ होती है, ये वाली। तो हम यहाँ से हमने देखा कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से। अब हम फॉल्ट कोड के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं फॉल्ट कोड, ये 1887111705559 और 35830115 और 4177, ये इतने सारे कोड हैं। बट इसमें एक भी कोड ऐसा नहीं है जिससे इतना ब्लैक स्मोक आए। तो और इसमें 4177 एक ज़्यादा है, 2672 टाइम्स है। तो इसे इसके ऊपर हमारे इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं कि इस फॉल्ट को कैसे क्लियर किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 1887 को डबल क्लिक करते हैं। हमारी इस सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रिकल डायग्राम ओपन होती है। और अगर आपकी इसमें ओपन नहीं होते हैं आपकी सॉफ्टवेयर में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये क्लियरली आपको दिखेगा कि ईसीएम से कितना नंबर पिन से कितना नंबर पॉइंट पे जा रहा है कनेक्शन, ये सारे यहाँ पे दिखेंगे। तो चलिए हमारी जो प्रॉब्लम है उस पे हम बात करते हैं। इंजन ब्रेक एक्चुएटर ड्राइवर सर्किट 1, ये जो है ये हमारी इंजन ब्रेक की सर्किट की होती है और इसी से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है। तो ये हमारा एक्टिव डिसेबल इनेबल ये हमें देखना है। ये भी हम देखेंगे कि हमारे फीचर एंड पैरामीटर में जाके। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये डायग्राम आपको क्लियरली दिखेगा। अगर आप अपनी सॉफ्टवेयर में ये डायग्राम अगर अपडेट कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो देख लिया। अब हम चलते हैं फिजिकली कि वो सिलेंडर जो होता है वो किस टाइप की होती है। देखिए यहाँ पे सिलेंडर, देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अंदर बाहर हो रहा है। कब हो रहा है ये? जब हम की को ऑन ऑफ कर रहे हैं उसके बाद ये हो रहा है। बट ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन ने इसमें वर्क किया उसके बाद से ये प्रॉब्लम आई है। तो हो सकता है कहीं पे वायरिंग की कुछ इश्यूज होगी इसके अंदर। और देखिए यहाँ पे देखिए इसकी सोलनॉइड होती है जो चेचिस पे माउंट किए हुए होते हैं और 2 वायर वाली ये कनेक्शन होती है। जैसे ही हम इस पिन को निकालते हैं, यहाँ से जैक को बाहर करते हैं, तो हमारी जो सिलेंडर है वो अंदर की तरफ चले जाती है। मतलब ये हमारी लाइन क्लियर हो जाती है एग्जॉस्ट लाइन की। और जैसे ही हम इसे लगाते हैं इसमें, तो हमारी ये एग्जॉस्ट लाइन जो है इंजन की उसको ब्लॉक कर देती है। इसके वजह से सी साउंड आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये होती है देखने में सिलेंडर इस टाइप की। जैसा देख रहे हैं ये सिलेंडर इस टाइप की होती है और इसमें एक रॉड है। देखिए ये हमारी वाल्व को ओपन और क्लोज कर रही है। कब? जब हम वायर को लगा रहे हैं और जब उसे हम खोल रहे हैं। तो ये बट होना नहीं चाहिए। जब हम की ऑन करेंगे तो ये अंदर की तरफ ही रहना चाहिए, ऑफ भी करेंगे तो ये अंदर की तरफ ही ये सिलेंडर रहना चाहिए। मतलब ये एग्जॉस्ट लाइन को ब्लॉक कर दे रही है, जिसकी वजह से हमारी ये पिकअप की इश्यूज आ गई है और ब्लैक स्मोक आ रही है। तो चलिए हम इसे निकाल कर हम चेक करते हैं कि हमारी व्हीकल में अभी हमारी ये स्मोक है या नहीं। चलिए हमने इसे निकाल दिया है। निकालने के बाद देखिए जब हम व्हीकल को स्टार्ट किया है तो एक भी स्मोक इसमें नहीं है, जरा से भी स्मोक इसके अंदर नहीं है फुल आरपीएम पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंजन ब्रेक की जो लाइन है वो ब्लॉक, इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक की जो लाइन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक होने की वजह से हमारी जो स्मोक है व्हीकल की वो निकल नहीं पा रही है, इसलिए वो कन्वर्ट हो गई है ब्लैक में। देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोगों ने वहां पे देख लिया
कि किस तरीके से फीचर एंड पैरामीटर में चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी इंजन ब्रेक प्रोटेक्शन जो है वो हम चलिए नीचे की तरफ ले लेते हैं। फॉल्ट कोड हमारी वही है, एक्टिव कोई भी फॉल्ट कोड हमारी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं 4177 के ऊपर हमारे वीडियो बना हुआ है। ये इसको कैसे क्लियर करना है ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर इसको भी हम अगर बताते हैं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम उससे अच्छा है कि हम आपको इसमें अब दिखाते हैं कि हमारी फीचर एंड पैरामीटर में किस तरीके से इसकी सेटिंग यहाँ पे रहती है इंजन ब्रेक की। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इंजन ब्रेक कंट्रोल ये ऑलरेडी डिसेबल किया हुआ है, उसके बाद भी हमारी ये ऑन हो गई। मतलब वो इलेक्ट्रिशियन जिसने इस पे वर्क किया है, ये उसमें हो सकता है कि वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया हो या कुछ कहीं पे कर दिया हो। तो हमें उस पे ध्यान नहीं देना है, हमें जस्ट जैक को निकाल देना है और इसे डिसेबल कर देना है। अगर आप इसे डिसेबल नहीं करेंगे तो इसमें एक कोड आती है 2183, ये कोड जो है कंटिन्यू एक्टिव में रहेगा आपका, ठीक है। तो उसे हमें डिसेबल कर देना है। हमें आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को देखा और इसे कैसे सॉल्यूशन पाया। तो आप इंजन ब्रेक को निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस ब्रेक का यूज जानते नहीं हैं और मैक्सिमम लोग यूज भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ये जो इसे यूज नहीं करते हैं। बहुत से ड्राइवर को आप पूछेंगे तो इसका यूज नहीं बता पाएंगे वो, इसलिए इसे आप कटअप करके भी रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह की कमेंट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अभी हमारी किसी तरह के भी कोई फॉल्ट कोड नहीं है। थैंक यू।